शास्त्र ज्ञान के साधन, ज्ञान के उपाय। इन उपर्युक्त गुणों से युक्त आचार्य के पास जाकर आराधना करने की इच्छा वाला प्रमाद रहित होकर अग्नि की तरह, देवता की तरह, राजा की तरह, पिता की तरह, स्वामी की तरह सावधान होकर सेवा करे। उसके बाद उस गुरु की प्रसन्नता से संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर शास्त्र के अध्ययन में दृढ़ता और अध्ययन किए हुए विषयों को उचित रूप में प्रतिपादन करने की सुंदरता लाने में, अर्थ को समझने में वचन शक्ति अर्थात व्याख्यान के द्वारा दूसरों को समझाने की शक्ति मुझ में हो जाए। इसके लिए बार बार अच्छी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। कुशल वैद्य बनने के उपाय। शास्त्र की दृढ़ता में तत्पर होने के लिए उपायों की व्याख्या की जाती है। अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा ये तीन उपाय हैं। अध्ययन विधि। कल अर्थात स्वस्थ और कृतक्षण अर्थात सारे व्यापारों को छोड़ केवल आयुर्वेद अध्ययन के संकल्प वाले छात्र प्रातः काल या कुछ रात्रि शेष रहे तो उठकर आवश्यक शौचादि क्रिया करने के बाद स्नान, संध्या, आचमन, देवता, ऋषि, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्यों को नमस्कार करके समतल पवित्र स्थान में सुखपूर्वक बैठकर अपने दोष एवं त्रुटियों के दूर करने के हेतु और दूसरे के दोष और त्रुटियों को जानने के लिए अर्थ तत्व को भली प्रकार जानकर एकाग्र मन से आयुर्वेद सूत्रों को जिस क्रम से अध्ययन किया हो उसका उसी क्रम से बार बार आवृत्ति करे। इसी प्रकार मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि में निरंतर समय को व्यर्थ ना बिताते हुए शास्त्रों का अभ्यास करे। यह अध्ययन की विधि है। अध्यापन विधि। अध्ययन के लिए आए हुए शिष्य की परीक्षा। अब इसके बाद अध्यापन विधि छात्रों को पढ़ाने की इच्छा अर्थात बुद्धि रखने वाले आचार्य प्रारंभ में शिष्य की ही परीक्षा करे। जैसे शांत प्रकृति वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, उत्तम कार्यों को करने वाला, सीधे नेत्र, मुख और नासा वंश वाला, पतली, रक्त, विशद, जिह्वा वाला, अविकृत दंत और होंठ वाला एवं मिनमिन ना बोलने वाला, धैर्य संपन्न, अहंकार रहित, धारण करने की उत्तम शक्ति वाला, तर्क एवं स्मरण शक्ति संपन्न, उदार मन वाला, वैद्य के कुल में उत्पन्न हुआ अथवा वैद्यों के आचार विचार से भली प्रकार परिचित, अर्थ तत्व को जानने में प्रबल इच्छा वाला, अविकृत अंग वाला, सभी इंद्रियों से युक्त, विश्वास पात्र, अनुद्धत अर्थ तत्व का चिंतक, शील, पवित्रता, आचार, अध्ययन में प्रेम, चतुरता एवं अनुकूलता से युक्त, अध्ययन करने का अत्यंत इच्छुक, शास्त्र के अर्थ को समझने और प्रत्यक्ष कर्म देखने के लिए एकाग्र मन से तत्पर, लोभ रहित, आलस रहित, सभी प्राणियों के हित को चाहने वाला, गुरु के प्रत्येक आज्ञाओं और उपदेशों को मानने वाला और गुरु में प्रेम रखने वाला, ऐसे सभी गुण संपन्न छात्र को आयुर्वेद पढ़ाने योग्य कहते हैं। अध्यापन का प्रारंभ। आचार्य की आराधना का इच्छुक, ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त छात्र गुरु के पास आए तो गुरु कहे कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन को पुष्य, हस्त, श्रवण, अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्रों के साथ कल्याणकारक भगवान चंद्रमा से योग होने पर कल्याणकारक करण और मैत्र मुहूर्त में मुंडन कराकर एक दिन पहले उपवास अर्थात व्रत करने के बाद स्नान कर कषाय वस्त्र पहनकर हाथ में सुगंधित द्रव्य, समिधा अर्थात हवन करने की लकड़ी, अग्नि, घी, लेप, जल के घड़े, माला, हार, दीप, स्वर्ण से बने हुए आभूषण, चांदी, मणि, मोती मूंगा, अलसी के तंतुओं से निर्मित वस्त्र, कुश, धान का लावा, सरसों, अक्षत और सफेद फूल, जो कुछ छुट्टे फूल हों, कुछ के माला बने हुए हों, बुद्धिवर्धक भक्ष्य और गंध एवं घिसा हुआ चंदन, इन सामग्रियों को लेकर तुम आओ। वे ऐसा करें।
इस प्रकार सर्वगुण संपन्न शिष्य सभी सामग्रियों को लेकर आ गया है। ये समझकर समतल पवित्र भूमि जो पूर्व तरफ या उत्तर तरफ ढालू हो, वहां पर 4 हाथ लंबा और चौड़ी एक वेदी बनाकर गोबर और जल से लीपने के बाद कुशा बिछा चारों दिशाओं में पर्दियों से अच्छी प्रकार वेष्टित करके कहे गए चंदन, जल से भरे हुए घड़े, रेशमी वस्त्र, स्वर्ण के आभूषण तथा टुकड़े, चांदी, मणि, मोती और मूंगा से अलंकृत कर और पवित्र भक्ष्य, गंध, सफेद फूल, धान के लावा, सरसों एवं अक्षत से सजाकर पलाश, हिंगोट, गूलर या महुआ की लकड़ी से अग्नि का आधा ना करके पूर्व मुख होकर पवित्र अध्ययन विधि के अनुसार ब्रह्मा, अग्नि, धनवंतरी, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, ऋषि और सूत्रकारों को अभिमंत्रित करके आशीर्वाद युक्त मंत्रों से प्रथम स्वाहा ऐसा कहते मधु और घृत से 3-3 बार अग्नि में होम करे। शिष्य कर्तव्य, इसके बाद शिष्य होम करे, हवन करके अग्नि की परिक्रमा करेगी, परिक्रमा करके ब्राह्मणों द्वारा सस्ते वाचन कराए और वैद्यों की पूजा करे। इसके बाद उस शिष्य को अग्नि, ब्राह्मण और वैद्य के समीप में ये आदेश दे कि तुम्हें ब्रह्मचारी, श्मश्रुधारी अर्थात ब्रह्मचारी रहते हुए बाल नहीं बनाना, दाढ़ी और मूछ को बढ़ाए रहना चाहिए, सत्य बोलने वाला, मांस का सेवन ना करने वाला, जो अन्नपान बुद्धिवर्धक हो उसे ही सेवन करने वाला, दूसरे की वृद्धि देखकर दुखी ना होने वाला और शस्त्र, तलवार आदि को ना धारण करने वाला होना चाहिए। मेरे वचन से तुम्हारे लिए कोई भी कार्य अकार्य ना होगा, अर्थात मैं जो कहूं उसे अवश्य मानना, परंतु मेरे कहने से भी राजा से द्वेष जिससे तुम्हारे पर हानि पहुंचे, ऐसा वचन जिसके पालन से बहुत बड़ा अधर्म हो और अनर्थ के कारणभूत वचनों, आज्ञाओं को ना करना। मदार्पण मुझे ही सब देते हुए, यहाँ मुझे ही प्रधान समझते हुए, मेरे ही अधीन रहते हुए और जिस प्रकार मेरा प्रिय और हित हो वही कार्य सर्वदा करते हुए, जिस तरह पिता की सेवा पुत्र करता है, स्वामी की सेवा नौकर करता है, धन के इच्छुक व्यक्ति धन के लिए धनी की सेवा करता है, उसी प्रकार मेरी सेवा प्रतिदिन करते हुए रहना। किसी भी मेरे कार्यों में उत्सुकता ना रखना, अध्ययन में सदा उत्सुक रहना, पर मेरे कार्यों में उत्सुक ना रहना। सावधान, एकाग्र मन, विनय संपन्न, प्रत्येक कार्यों को सोच विचार कर करने वाला, दूसरे के गुणों में झूठा दोषारोपण ना करने वाला तुम्हें होना चाहिए और बिना मेरी आज्ञा से कहीं भी तुम्हें भ्रमण करने नहीं जाना चाहिए। मेरे आज्ञा अनुसार घूमते हुए तुम्हें सर्वप्रथम गुरु की अभिष्ट वस्तु लाने में शक्ति के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। चिकित्सा में सिद्धियां, अर्थ सिद्धि अर्थात धर्मार्थ कारण की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हुए वैद्य तुम्हें सबसे पहले गौ, ब्राह्मण और बाद में सभी प्राणी मात्र की शुभ कामना प्रतिदिन उठते बैठते करनी चाहिए। सभी प्रकार से ये चेष्टा करनी चाहिए कि रोगी रोग से अवश्य छुटकारा पा जाएं। अपने जीवन के जीविका के लिए भी कभी रोगियों से द्रोह नहीं करना चाहिए। मन से भी दूसरे की स्त्रियों की इच्छा नहीं करनी चाहिए और दूसरे के धन की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। वेशभूषा ऐसा होना चाहिए कि सभी जनता उससे प्रभावित एवं उस पर विश्वास रख सके, अर्थात उद्दंडता एवं अभिमान वेश से ना टपकता हो। मद्यपान पाप एवं पापियों के साथ का त्याग करना चाहिए, अर्थात मदिरापान स्वयं पाप में लिप्त ना होना और पाप, ब्रह्म हत्या, वैश्यादि गमन आदि करने वाले से भी साथ नहीं करना चाहिए। चिकनी, दोष रहित, धर्म युक्त, कल्याणकारक, प्रशंसित, सत्य, हितकारी और थोड़े वाक्यों को कहने वाला होना चाहिए।
देश काल का विचार करते हुए, स्मरण शक्ति को ठीक रखते हुए, रोगों के ज्ञान, उत्थान अर्थात कारण निदान, उपकरण अर्थात चिकित्सा, ये तीनों कार्य कैसे उत्तम रीत से किए जाएं, इसमें सदा प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जिससे राजा द्वेष करता हो, या जो राजा से द्वेष करता हो, या जो राजा के समान बड़े प्रभावशाली धनी मानी व्यक्ति हों जिनके प्रभाव में काफी जन समूह हों। ऐसे महाजन जिससे द्वेष करते हों, या जो महाजन से द्वेष रखता हो। और उन सभी प्राणियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जिनका अत्यंत बिगड़ा हुआ अनुचित दुखमय स्वभाव, आचरण एवं चिकित्सा है। अर्थात चिकित्सा में बताए हुए रोगियों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, या द्रव्य अभाव के कारण अपना जीवन दुख में व्यतीत कर रहे हैं और अनबात प्रतिकार है। अर्थात चिकित्सा में आए हुए विघ्नों को दूर करने में समर्थ ना हो। जैसे विश्राम पूर्वक औषध सेवन आवश्यक हो तो भी विश्राम ना कर सकें, जो मरणासन्न हो। इसी प्रकार जिन स्त्रियों का पति पास ना हो या कोई उसका अध्यक्ष ना हो अर्थात स्वतंत्र हो, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पति या रक्षक के बिना आज्ञा से यदि स्त्री मांस या कोई भी भोग्य सामग्री दे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। रोगी के घर में प्रवेश करते समय तुम्हें रोगी का व्रत ज्ञात है। गृहपति से गृह में लिवा ले जाने की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे स्वच्छ वस्त्र से अंगों को आच्छादित कर, सिर को नीचे कर, स्मरण शक्ति को ठीक रखते हुए स्थिर मन से सभी बातों का बार बार विचार कर और अपनी प्रतिष्ठा ठीक रहे ऐसा बुद्धि से विचार कर उसी प्रकार आचरण करते हुए आतुर के गृह में प्रवेश करना चाहिए। रोगी के घर में प्रवेश कर वचन, मन, बुद्धि और अपनी इंद्रियों को रोगी या रोगी के लाभ के विषय को छोड़कर अन्य विषयों में नहीं लगाना चाहिए। यह रोगी के अन्य विषयों में भी अपनी इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए। जैसे रोगी के पारिवारिक स्थिति, गृह आदि वस्तुओं की समालोचना आदि नहीं करनी चाहिए। रोगी के घर की बातें या परिस्थितियों को बाहर दूसरे से नहीं कहना चाहिए। रोगी की आयु समाप्त हो गई है ये जानते हुए भी जहां कहने से रोगी की शीघ्र या रोगी के अन्य हितैषियों की मृत्यु होने की संभावना हो वहां नहीं कहनी चाहिए। ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान की अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक अपनी प्रशंसा करने वाले आप्तजन विश्वास पात्र से भी बहुत लोग घबरा जाते हैं। आयुर्वेद असीम है, आयुर्वेद शास्त्र का पार नहीं है अर्थात सीमा नहीं है। अतः सावधान होकर इस शास्त्र के अध्ययन में सदा उद्योग करना चाहिए और ये करना चाहिए पुनः दूसरे की निंदा या उसमें दोषारोपण न करते हुए दूसरों से भी आचरण की सुंदरता को इसी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान विचारक के लिए सारा जगत आचार्य है और मूर्खों के लिए शत्रु है। अतः बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि सभी बातों को ठीक समझकर कार्यों में उत्साहवर्धक, यश को देने वाला, आयु के लिए सुखकारी, पुष्टिकारक, लौकिक सुखकारी वाक्यों का उपदेश शत्रु भी कर रहा है तो सुनना चाहिए और उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। इसके बाद गुरु शिक्षार्थी से ये कहे कि देवता, अग्नि, द्विजाति, गुरु, वैयम विद्या में वृद्ध, सिद्ध और आचार्य के साथ उचित प्रकार से व्यवहार करना। इन देवता आदि में उचित व्यवहार का पालन करने से ये अग्नि संपूर्ण गंध, रस, रत्न और बीज एवं ऊपर बताए हुए देवता आदि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इससे विपरीत अर्थात इनके साथ उचित व्यवहार न करना, ये आचरण करने से ये हानिकारक होंगे। इस तरह जब आचार्य कहे तो शिष्य भी ऐसा ही होगा, अर्थात मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा ऐसा कहे। इसके बाद गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करने वाला छात्र पढ़ाने योग्य होता है
यदि उपदेशों को सुनकर भी तदनुसार आचरण ना करें तो वह पढ़ाने योग्य नहीं है। पढ़ाने योग्य छात्र को पढ़ाते हुए आचार्य अध्ययन के संपूर्ण जैसे शास्त्र की पुष्टि, यश की वृद्धि आदि गुणों से युक्त होता है। और जो गुण यहाँ नहीं कहे गए हैं ऐसे श्रेष्ठ कर उत्तम गुणों से अपने को और शिष्य को युक्त करता है। ये इस प्रकार अध्यापन की विधि कही गई है। अब तद्वित संभाषा परिषद कहेंगे।